साथ ही नहीं, जफर तो मेरा ट्रेन का साथी है, हम लोग की दुकान थी, बाकी सभी लोग मंच पे, और साथ ही हमारी वैशाली मैडम जो हमारी कैंडिडेट है। बड़े लोग आने वाले थे, बड़े देश के लीडर आने वाले थे, तो मैं बोला देश की राजनीति की बात हो रही है, हमारा क्या काम है, हम नीचे ही रहना चाहिए, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और मिलना भी चाहिए, बड़े नेताओं का काम है। नीचे कार्यकर्ता लड़ता है, कोई पार्टी में नेता मिल जाते, ठीक है, सोल्जर नहीं मिलता। सोल्जर जो है वो बॉर्डर पे खड़े रहता है, तो हम लोग सोल्जर है, बॉर्डर पे खड़े, और बड़े नेता मिलते हैं, मिले, लेकिन एक ट्रेंड चालू है। तमिम भाई आपने बोला, जब मेरे बड़े भाई ने कहा कि राज ठाकरे जी ने कलवा में आके ये सब बोला, यही बात है, उन्होंने कलवा में बोला, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? जो आदमी कड़वा बोलता है वो कड़वा ही बोलता है, जो आदमी नफरत की बात करता है वो नफरत ही करता है, जो मोहब्बत का पैगाम करता है राहुल गांधी, वो मोहब्बत की बात करेगा। उनके जो गुरु है ना, आज तक के इतिहास में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिस पद पे है ना, 65 साल में ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं होंगे जिन्होंने इस पद की परिभाषा को इतने नीचे लेवल तक किया कि स्टेज पर डायरेक्ट हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, क्रिकेट में मुसलमानों को लाना, ये सारी चीजें, तो वैसा ही अफसर ने जैसा कहा वैसे ही नीचे लोग कर रहे हैं, नीचे भी नफरत चालू है, उसकी परवाह नहीं है। बात कल्याण कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी की है तो उसी पे चर्चा होगी, ताज्जुब उसका नहीं, ताज्जुब उसका है जो इस शहर के चंद कॉर्पोरेटर वहां पे मौजूद थे, चंद कॉर्पोरेटर, वो इस शहर के चंद कॉर्पोरेटर मौजूद थे और मुमरा को आतंकवादी, टेररिस्ट, सिमी के जितने भी लोग हैं वो सबका कंटिन्यू नाम लेके गिनाया जा रहा है। तो याद रखो, जो बोला गया वो मुमरा को बोला गया। अगर कुछ लोग सोचते होंगे कि मुसलमान को बोला गया तो गलतफहमी में मत रहो, मुमरा को बोला गया, और अगर मुमरा को बोला गया तो जितने मुसलमान हैं उनकी बेटियों को रिश्ता आता है, उनके लिए भी तकलीफ है, और जिनके हिंदू हैं उनकी बेटियों को रिश्ता आता है, उनके लिए भी तकलीफ है। जब लोग 20% लोग उनकी बात का यकीन मानेंगे कि मुमरा में क्रिमिनल लोग, आतंकवादी रहते हैं, तो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन लोगों को रिश्ता आएगा तो क्या होगा? वो 20% लोग बोलेंगे नहीं रे, ते मुमरा तो आतंकवादीचा अड्डा है, क्रिमिनलचा अड्डा है, उनका क्या? और साथ ही जो नौजवान सभी जात के जो नौकरी करके, ग्रेजुएट करके, पढ़ के नौकरी के लिए ढूंढ रहे, जब वो मुमरा से बाहर जाके नौकरी के लिए जाएंगे तो फैक्ट्री मालिक, मॉल के लोग क्या सोचेंगे? अरे ते मुमरा से हालत बघा ते मुमरा से काय, राज ठाकरे ने बोल रहा था ना आतंकवादी, ये एक छवि बनाई जा रही है। और साथ ही साथ जब तुम इस मुमरा को बदनाम कर रहे हो तो फिर कोई अधिकारी भी बच रहा नहीं है। उस डिपार्टमेंट में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग, शासन, प्रशासन, उन पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, मुमरा पे नहीं। कि तुम डिपार्टमेंट के लोग थे तो आतंकवादी कहां से आ गए, टेररिस्ट कहां से आ गए, क्रिमिनल कहां से आ गए? ये काम जनता का नहीं है राज ठाकरे जी, डिपार्टमेंट का है क्राइम कंट्रोल करना, और सत्ता आपके बॉस की है, मोदी जी की। उन्हें बोलिए प्रशासन को चारों बाजू लॉक करे ताकि क्रिमिनल लोग मुमरा कलवा में ना आ सके, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए वलगलाइए मत। कभी कहते फिलिस्तीन कहां, मुमरा कहां, फिलिस्तीन में कुछ कह रहे, मुमरा में हो रहा है। अरे भाई, इतिहास है,
आज तक की फॉरेन पॉलिसी है। जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया। किसका? कि अरब लोगों की जमीन है, उन्हें मिलनी चाहिए। और बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कह दिया था कि ये अरबों की जमीन है, उन्हें उनकी जमीन मिलनी चाहिए। तो फिर ये समझिए कि फिलिस्तीन वाला मामला क्या है। और बात रही चैन की मुमरा का, तो हमारा एक मामला है। हमारे नबी ने कहा है कि दुनिया में किसी भी मखलूक को, चाहे हिंदू मुसलमान हो, उनको तकलीफ हो, तुम्हें दर्द होना चाहिए, पड़ोसी को तकलीफ हो, तुम्हें दर्द हो। और हमारा रिश्ता जो है वो हमारा रिश्ता तो ऐसा है कि दुनिया में जहां भी लोग ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं उनको तकलीफ होगी, मुमरा में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ये रिश्ता है। हमें तो इस्लाम ने पहले ही सिखा दिया, जिस देश में रहते हो उसकी सरपरस्ती करना चाहिए। ऐलान करो पाकिस्तान 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 चिल्लाते हो, ऐलान करो कि जंग हो जाए, देख लेते कितने लोग आएंगे। अरे यकीन दिलाता हूं, हमारे नबी का कॉल है कि जब बात देश की है तो सबसे पहले लड़ने जाना। जब पाकिस्तान से तुम लड़ाई का ऐलान करोगे ना तो मुसलमानों की तादाद ज्यादा मिलेगी। क्यों मालूम है? क्यों? हमारे हीरो, हमारे आइडियल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको आदेश है, याद रखना। तो इसीलिए बात बहुत सी कुछ है। ताज्जुब इस बात का होता है, उन नगर सेवक लोग मुमरा की तारीफ गिनी जा रही है बुराइयों में, आतंकवादी टेररिस्ट है, वो बैठ के सुन रहे। एक कुछ नेता थाना के वो भी सुन रहे। अरे याद रखना, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग। लेकिन कबूतर, कौवा, चिड़िया, उसके घोंसले में सांप जब हमला करता है ना, वो कमजोर है, वो भी बदला लेती है। कमजोर होने के बावजूद उसे मालूम है कि वो कमजोर है। तो ये शहर हमारा घोंसला है, इसकी तरफ मत देखो। तुम्हारी राजनीति रोटियां सेको और जो बोलना है बोलो। और उन लोग याद रखे जो जो उन मंच पे थे, आने वाले वक्त के अंदर सईद अली भाई साहब, शमीम खान मेयर, उतावड़ मेयर, और जो लोग हमारे साथ इस एकता को जोड़ने वाले लोग हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवाड जी के साथ उनके वार्ड में जाने वाले हैं और पूछने वाले कि आपके मंच पे से जब ये बोला जा रहा था तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, आपने बोला नहीं, हो सकता है आपको मालूम नहीं राज ठाकरे जी क्या बोलेंगे। बाद में तो मालूम पड़ा ना, राजीनामा क्यों नहीं दिया? तो हिसाब तो होगा। और याद रखो, पहले जंगों में तोप, तलवार ये सब सीधा दी जाती थी, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने, अब जंग नहीं होती, तोप, तलवार ये सब की जरूरत नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको वोटिंग का हथियार दिया है, वोटिंग का। ये चेले चपाटे पैसे लेके आएंगे, इनके पैसे लो, खा जाओ, खा जाओ, और खा के इतनी भारी वोटों से वोटिंग करो कि इनको याद रखे, ताकि ये हमारे शहर के तरफ कभी उंगली उठा के नहीं दिखे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। खूब खूब आभार, धन्यवाद, शुक्रिया शानू भाई।